आप देख रहे हैं क्राइम डाउन न्यूज़। खबर शामिल करते हैं ऐवान सहाफ़त और हमारे ब्यूरो ऑफिस बफर जोन कराची से। समाजी कारकुन हर्बलिस्ट डॉक्टर ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक ये माह रमज़ान मार्च 2024 है और कराची लियारी तेसर टाउन के इलाके से टैंकी स्टॉप से बराह रास्त अवामी राय जो महंगाई के हवाले से है दिखाते हैं अवाम का जीना मुहाल, ना गैस ना पानी ना बिजली, सब्जियां फल फ्रूट हर शय महंगी। गोश्त 1400 रुपये किलो, मटर भिंडी 100 रुपये पाव, छोटा तरबूज 500 रुपये, बड़ा तरबूज 1000 का। इससे पहले सीडी क्राइम डाउन की 3 अहम रिपोर्ट्स आपको दिखाई जाएंगी जो MNA और महंगाई और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से हैं। बाजुबान अल्फाज ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली खान पेश किए जा रहे हैं। आए देखें इस रिपोर्ट में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 7वां रोज़ा है बरोज़ पीर और महंगाई का आलम ये है कि मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ वो स्टॉल दिखाऊंगा जहाँ पर तरबूज जो है वो 200 रुपये किलो। एक छोटा सा तरबूज लेने जाएं तो 500 रुपये का, और थोड़ा बड़ा तरबूज अगर आपने ले लिया तो 1500 और 2000 रुपये का। तो नाज़रीन, जिस माशरे में तरबूज 2000 रुपये, 1500 रुपये, 500 रुपये का बिकने लगे, वो भी रमज़ान शरीफ में महंगाई का आलम ये है। और एक निजी अखबार की सुर्खी भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें ये मैं 63 टाउन के हालात आपको दिखाऊंगा। 36 की मार्केट, लियारी टंकी का स्टाफ, उसके नीचे फारूक सत्तार साहब ने अपने इलेक्शन मुहिम के दौरान गरीबों की बात की थी। आज वही गरीब जो है यहाँ पर 200 रुपये किलो तरबूज ख़रीदने पे मजबूर हैं। सब्ज़ी, फ्रूट, गोश्त, सबके भाव आसमान से बातें कर रहे हैं। और यहाँ से मुंतखब होने वाले और 20 साल से कराची से मुंतखब होने वाले फारूक सत्तार साहब आज भी अगर किसी की बात कर रहे हैं तो वो अखबार की बात कर रहे हैं, वो प्रेस पे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं तो अपने अंदरूनी इख्तिलाफात की बात कर रहे हैं। जहाँ से ये जीते मुंतखब हुए वहाँ की आवाम, चाहे भाड़ चूल्हे में, MQM में कोई इख्तिलाफात नहीं। ये आज का सुर्खी है एक अखबार की, और उसमें दीगर बातें भी फारूक सत्तार साहब ने कही हैं। जबकि उन्होंने कहा था हम गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। जब से मुंतखब हुए हैं उनके कारकुनों ने वो के खुश खबरी सुनाते हुए कि फारूक सत्तार साहब जीत चुके हैं, जश्न तो मना लिया। लेकिन ऐसे जश्न जाए भाड़ में, ऐसे जश्न जाए चूल्हे में जहाँ आम का कुछ नहीं। ये वो मीडिया है जो हक को सच दिखाता है, दिखाता रहेगा। ये कोई बिकाऊ मीडिया नहीं, पर्ची वाला मीडिया नहीं। ये मीडिया हक और सच की बात करने वाला मीडिया है। सीडी क्राइम डाउन न्यूज़ आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाती रहेगी, क्योंकि जब तक आइन का वो आइन जो सियासतदानों को अपने लिए तो याद रहती हैं लेकिन अवाम के लिए याद नहीं रहती, आर्टिकल 15, 16, 17 वो अवाम को हक देता है कि अगर उनसे ज्यादती हो रही हो तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और बात करें। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तो नहीं कह सकते, क्योंकि इनके वोटर और सपोर्टर जो हैं वो कराची के जो नुमाइंदे 20 साल से चले आ रहे हैं, MQM वाले और MQM की तंजीमें जो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ नारे लगाते रहीं, कभी लगाती रहीं, ना बिकने वाले ना झुकने वाले। आज मैं आपको उसी टंकी स्टॉप पे लिए जाऊंगा जहां पर फारूक सत्तार ने एक बड़े मीडिया ग्रुप
जिसमें हम भी शामिल थे। बड़ा मीडिया ग्रुप में उनको कहूँगा जो नशरियात करते हैं वो चीज़ें नहीं दिखाते, जो आम की असलियत होती है, अवाम का हक होता है, वो नहीं दिखाते। बड़े जितने भी जियो ले लें आप, कोई भी ले लें बड़े चैनल, इनको आम की किसी मजबूरी से कोई ताल्लुक नहीं। आप देखें तो ये दिखा रहे होंगे क्या, पेशावर में ये खाने बिक रहे हैं, ये महंगे खाने बिक रहे हैं, ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ये खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लाहौर में ये दबंग खाने, ये पुलाव, ये जर्दे, ये निहारियाँ, बस ये दिखाते हैं। उस अवाम का कौन दिखाएगा जिस अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। नाजरीन, उसी अखबार की एक छोटी खबर है कि सब्जी, गोश्त, दालें, फ्रूट आसमान पे पहुंच गई। और अब मैं उस एक अहम खबर की तरफ जाता हूं जो अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से है। सलूट है उन फौजियों को, पाक फौज के उन जवानों को सलूट है जिन्होंने कौम की खातिर अपनी जान का नजराना, जान एक बड़ी अजीम चीज़ होती है, उसका पेश किया। और हमेशा से पाक फौज ये नजराने, जान के नजराने, माल के नजराने, नाजरीन खर्च करना बहुत आसान की बात होती है, जान का नजराना मुल्क को कौम की खातिर जो लोग पेश किया करते हैं वो तारीख़ में कभी नहीं मरते, इस्लाम में कभी नहीं मरते, कुरान की रूह से हमेशा जिंदा रहते हैं। गो के उनको माह रमज़ान में जो शहादत नसीब हुई उसको CD न्यूज़ क्राइम डॉन का बैरो ऑफिस, जिसमें आज मैं मौजूद हूँ, सलूट पेश करता है। पाकिस्तान आर्मी को सलूट पेश करता है, पाकिस्तान नेवी को सलूट पेश करता है, पाकिस्तान की एयरफोर्स को सलूट पेश करता है, पाकिस्तान की पुलिस को सलूट पेश करता है, जो अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क को कौम की खातिर उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और हम सुकून और चैन की नींद सोते हैं। नाज़रीन, आज की ये 3 खबरें जो महंगाई के हवाले से थी। भाई, हुक्मरानों की बात छोड़ें, वो जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे ना। हम ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम महंगाई जो है वो अगर आप देखें, वो फल है यानी तरबूज है तो वो इस टाइम 200 रुपये किलो बिक रहा है, ऐसी है ना। तो ये 200 रुपये किलो क्यों है? 200 रुपये किलो यूँ है ना भाई। देखो अभी बलूचिस्तान का माल आया हुआ है, बलूचिस्तान से पीछे से महंगा आ रहा है, पीछे से ही महंगा आ रहा है। पहले सस्ता है पीछे से, लेकिन यहाँ पे महंगा है, यहाँ पर महंगा हो जाता है। बात नहीं आता है, पूछता चला जाता है। क्यों पूछ के चला जाता है? उसकी जेब गवारा नहीं कर रही, ऐसी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काम हमारे किसका, हुक्मरानों का काम है ना। कि देखें गरीबों में तो आगे देखें कि गरीब के घर में खाना पक रहा है, सारी जा रही है नहीं जा रही, वो तो बड़े बैठे हुए हैं, बड़े ठाट मार के बैठे हुए हैं और सही बिजनेस कर रहे हैं, कमरों में बैठे हुए हैं, सब कमरों में बैठे हुए हैं। उनके पास तो आगे देखें चल रहे हैं, उनके पास मुर्गियां कहाँ चल रही है। गरीबों का हाल पूछे ना, गरीब देखो कारोबार नहीं है, इतना महंगा माल लेकर आए हुए हम लोग। सही, हमारा भी 10-20 रुपए का बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। बात तो वही आ गई ना। जी। कि अगर हम लोग मिलकर भी पाकिस्तान की मईशत को सेट करना चाहें तो नहीं कर सकते। सही, जो खड़ा होगा उसको मार देंगे, जो अपने लिए खड़ा होगा। सही, हमारे पाकिस्तान देखिए ये बात आप बहुत ऊंची कर रहे हैं, इसलिए हमें ऊंची पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ जो है ना इस चीज़ पे हैं कि ये अवाम का जो और ग्राहक का जो एक लड़ाई है ना, कि आप तरबूज अगर बेच रहे हैं तो महंगा क्यों बेच रहे हैं, आप इसलिए महंगा दे रहे हैं कि आगे से महंगा आ रहे हैं ना। तो ये हुक्मरानों का काम है। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये तो एक अलग बात है ना। सही है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं ये बताएं। सारा साल गवर्नमेंट कुछ भी करे, लेकिन हर मुल्क में रमजान के महीने में आवाम को रिलीफ मिलता है। गैर मुल्क में रिलीफ मिलता है तो हमारे पाकिस्तान के इस्लामी मुल्क के अंदर रिलीफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? होना चाहिए। 1 महीना तो रिलीफ होना चाहिए कि आवाम कुछ 1 महीना अच्छा खा ले। एक महीना अच्छा खा ले, निकल जाए कम अज कम इन लोगों के लिए। जी बिल्कुल, सारी जिंदगी इन लोगों ने पैसा ही अगर
बैंकों में भरा है, अकाउंट बनाए, कुछ करें, लोगों को बोलो अपने आप का। बिल्कुल बोलेंगे। यहाँ से जीतने वाले फारूक सत्तार साहब अब जब यहाँ पर आए थे, हम उस टाइम मीडिया हमारा मौजूद था, हमने खुद इंटरव्यू करा था और हमने गरीबों की बात करी थी, गरीबों के लिए हमने मुतालबा करा था और इंशाल्लाह ये मुतालबा जो है आपका है, हम फारूक सत्तार के घर पे लेके जाएंगे कि उन्होंने वो यहाँ से मुंतखब हुए और यहाँ मुंतखब होने के बाद उन्होंने जश्न तो मना लिया, वो जश्न मनाने के बाद उन्होंने यहाँ का रुख भी किया है कि नहीं, पूछा भी नहीं होगा, देखने भी नहीं आए। ये इस लियारी के अंदर ऐसे ऐसे घर हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, इस लियारी के अंदर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके घर में एक टाइम पकता है, दूसरे टाइम का पता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे गरीब लोग हैं, हमारा तो खून खोलते हैं लोगों को देख के। सही। तो हमारे पसंद होता है, हम उनके लिए करते हैं। एक वकील भी आता है ना मांगने के लिए। बिल्कुल, आप मुझे मालूम है, आप 2 अमरूद उठा के दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं कि चलो यार कुछ ना कुछ 10 रुपए उसको दे देते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है, ये मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का कि गरीब की मदद कर रहा है लेकिन अमीर की मदद नहीं कर रहा। नाज़रीन, अभी हम यहाँ पर मौजूद है, ये आप दिखाएं कैमरामैन, ये लियारी 36 तैसर टाउन का इलाका है और यहाँ पर मुंतखब होने वाले फारूक सत्तार साहब जिन्होंने पिछले दिनों में कंप्लेन चलाई थी और वो रक्षा रैली की सूरत में यहाँ पर आए थे। और ये सामने होटल दिखाइए कैमरामैन ज़रा, ये कोयटा होटल है, कोयटा शान होटल। अभी ज़रा जी पर हमने फारूक सत्तार साहब से इंटरव्यू करा था और गरीब आवाम के लिए हमने पूछा था कि आप जो है मुंतखब होने के बाद इस गरीब आवाम का क्या करेंगे। तो नाज़रीन, आज 7वां रोज़ा है और मैं तैसर टाउन कराची के इलाके में मौजूद हूँ। और फारूक, जबकि यहाँ इंटरव्यू किया गया, फारूक सत्तार साहब यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं। वोट के बाद उनके लोगों ने तो जश्न मनाया होगा, लेकिन एक आम आदमी पे क्या बीत रही है किसी को कोई परवाह नहीं। ये कहना है एक आम आदमी का, एक आम दुकानदार का। और हम जबकि महंगाई के हवाले से हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बोतल में बंद किया था जिनको, किसके महंगाई की, जिनको महंगाई आज 200 रुपये के 500 रुपये का एक छोटा सा तरबूज आता है और 1000 रुपये का एक बड़ा तरबूज, 1500 रुपये 2000 का तरबूज। नाज़रीन, यहाँ के घरों में चले जाए, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, गैस नहीं है। तो यही मुतालबा हम इंशाअल्लाह ईद से पहले, ईद के बाद ज़रूर फारूक सत्तार साहब आपके पास आएंगे और आपसे इसका पूछेंगे कि आप यहाँ मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपने यहाँ की आवाम के लिए करना है तो क्या करना है, नहीं करना है। तो फिर 5 साल के बाद यही आवाम आपसे पूछेगी कि आपने जो है मुंतखब हुए यहाँ से और आपने क्या किया। अब चलते हैं हम, ये लियारी पेट्रोल पंप के इलाका है, वहाँ पर भी हमने कुछ करने। अस्सलाम वालेकुम।